Hi, I am your physics Sarthi, Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. 2004 का एक क्वेश्चन उठाया मैंने 2004 का एक क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो ए सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स observer with the speed of towards observer with a speed of 20 meter per second and having frequency 240 hertz and observer is moving towards source and observer is moving towards source with a velocity of 20 meter per second. What is the apparent frequency heard by the observer if the velocity of sound is 340 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन का ऑप्शन दे दिया 270 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 240 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 268 हर्ट्ज, ऑप्शन डी इज 360 हर्ट्ज. क्या बोल रहा है? सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विद सोर्स इज मूविंग v is equal to 20 मीटर पर सेकेंड. मैं प्लस माइनस नहीं लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में उधर देख लूंगी बढ़ रहा है घट रहा है, उसी हिसाब से मैं प्लस माइनस दूंगी. ठीक है, दिस इज माई वे ऑफ डूइंग. हैविंग फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट जो है वो 240 हर्ट्ज है. अब तक आप जान चुके हो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज. Observer is moving towards source with a velocity. Observer का ये मॉड लिख देती हूँ. Observer का velocity भी 20 है मीटर पर सेकेंड. What is the apparent frequency heard by the observer? New dash या new apparent कितना है? When v equal to 340 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट? समझ में आया? दो स्टेज में. सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विथ द स्पीड ऑफ सोर्स. अगर ऑब्जर्वर स्टैंडिंग है एंड सोर्स तुम्हारे नजदीक आ रहे हैं तो आपको ज्यादा सुनाई देगा, पिच बढ़ जाएगा. पिच अगर बढ़ जाएगा तो आपका न्यू डैश अपरेंट जो है न्यू नॉट है. सोर्स इज मूविंग, यू आर कंसिडरिंग इनिशियली यू आर स्टैंडिंग, सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स इट. ठीक है, तो सोर्स इज कमिंग, पिच बढ़ेगा, बढ़ेगा तो भी एस कितना हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए. अभी कंसीडर करो दैट इज स्टेशनरी एंड यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट. सेकंड पार्ट, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स विद द वेलोसिटी दिस. तो न्यू डबल डैश फर्स्ट कंडीशन कट दिया. अभी सेकंड कंडीशन, जब उसको तुम कांस्टेंट मानोगे, फिक्स्ड मानोगे और आप उसकी तरफ जा रहे हो, आप अगर स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहे हो तो भी बढ़ जाएगा, पिच बढ़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा. इधर न्यू डैश बना दिया तो न्यू डैश तो आएगा, न्यू डैश के आगे क्या आएगा? ऑब्जर्वर इज मूविंग बढ़ेगा प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय v. इधर vs बोल के कुछ नहीं है तो न्यू डबल डैश और न्यू नॉट में क्या है? न्यू, इधर न्यू डैश का वैल्यू रख लो, न्यू नॉट v डिवाइडेड बाय v माइनस v एस एंड इनटू v प्लस v नॉट बाय v. समझ में आया बात? दो स्टेज में मैंने कैसे कैसे किया.
मैं ऐसे करती हूँ, मुझे कभी मुश्किल नहीं होता। दो अलग अलग करके ऐसे मैं एक प्रोडक्ट करके निकाल देती हूँ। तुम भी ट्राई करो। इसमें क्या आएगा, न्यू नट का वैल्यू क्या दिया 240, भी का वैल्यू क्या दिया 340 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 20, करेक्ट। 240 360 डिवाइडेड बाय 320, करेक्ट। अभी करो, कितना आता है 240 240 तो रख लो 240, इसको देखो 36 बाय 32, छोटा करते हैं 36 बाय 32 116 9 बाय 8 9 बाय 8 30 27 270 हर्ट्ज। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया क्या बोला? जब भी एक दो स्टेज है ना, सोर्स भी आ रहा है, आप भी जा रहे हो, ऑब्जर्वर भी जा रहा है, तो अलग अलग कर दो। सोर्स आ रहा है, आप रुक जाओ, निकाल लो न्यू डैश, फिर उसको फिक्स कर दो और आप निकाल लो न्यू डबल डैश। अभी न्यू डबल डैश में न्यू डैश है, न्यू डैश का वैल्यू इधर से आप सब्स्टिट्यूट कर लो, फिर तो आसान है, डेटा डाल दो, डेटा डालोगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया? मैं ऐसे करती हूँ, हमेशा करती हूँ, कभी गलत नहीं करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। In this way I have explained last 20 years of questions. You benefited, do watch.